हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं जेई 2024 सिलेबस के बारे में। जो भी अभी तक अपडेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि सिलेबस में क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ, उन सब पे भी आज बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग क्लास 10th के बाद अब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो भी लोग करने वाले हैं बोर्ड्स के साथ साथ, उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी लोग जुड़ गए हैं सेशन में और जो भी लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। वीडियो को एंड तक देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th के सिलेबस के बारे में कि 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले 11th में जब आप एंटर करते हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बच्चों आपको क्या होता है, आपको जितना भी 10th में आप पढ़ के आए हो उसका बच्चों आपको एक समराइज्ड वे में आपको पूरा पढ़ाया जाता है। इसके अंदर सारी चीजें बच्चों आपको बताई जाती हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम सेकंड टॉपिक में बात करें तो दैट इज होता है लॉगरिथम। लॉग बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बच्चों आपको मैथ्स में हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन लॉग से कंबाइंड मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं। अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूं तो बच्चों यहां पर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि आप जैसे सपोज करो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं तो उनका जो लास्ट में सॉल्यूशन आता है ना, तो वहां पर ये चीजें यूज आती हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। इसके अंदर आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, आपकी आइडेंटिटीज और एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। लॉग की इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए कि लॉग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। लॉगरिथम इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बच्चों लॉगरिथम से कंबाइंड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अब फंक्शन बच्चों 11th में भी है और 12th में भी है। 11th में बच्चों कहां तक फंक्शन पढ़ेंगे, आप बिल्कुल डोमेन रेंज तक का पार्ट फंक्शन का 11th में पढ़ते हो। इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों वो आपको 12th में पढ़ाया जाता है। अब मैं बात करूंगा सेट और रिलेशन की। तो बच्चों यहां पर ये चीज समझना कि सेट रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना होता है, बिकॉज ये अब दोनों एग्जाम में आ गया है। पहले ये केवल जेई मेन में था, एडवांस में सेट रिलेशन नहीं था, बट इस साल में जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसके बाद सेट भी एडवांस में इंक्लूड कर दिया गया है और रिलेशन भी एडवांस में इंक्लूड कर दिया है। तो ये तीनों चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नींव है। तो सेट, रिलेशन, फंक्शन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और अच्छे से पढ़ना है इसको 11th में। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, सबका फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक की जितनी पढ़ाइयां की जाए उतनी कम है, बिकॉज इसके अंदर बहुत कम टाइम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा सीख सकते हो और इस चैप्टर का यूज भी आगे आने वाले चैप्टरों में बेहतरीन तरीके से देखा जाता है। समझ गए बच्चों आप। अब इसके बाद बच्चों चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। आप 10th में पढ़े हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक छोटा सा पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का, और बच्चों इस चैप्टर के अंदर आप काफी डिटेलिंग में अच्छी सारी चीजें पढ़ने वाले हो। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी तक बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इसके बाद जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला पोर्शन बच्चों अच्छे से पढ़ के आए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों ये आगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो चैप्टर आता है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको कुछ नया नया सा दिखेगा, बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है। बाइनोमियल का मतलब आप समझो, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो जो बाइनोमियल पढ़ा है ना उसके बारे में डिटेलिंग कि भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, बहुत सारी अमेजिंग चीजें बच्चों इसके अंदर आप आगे पढ़ने वाले हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और 11th के चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिसने 11th अच्छी कर रखी है उसको 12th में प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज इन सारे ही चैप्टर्स का यूज 12th में बच्चों देखा जाता है। क्लियर सी बात है, समझ गए आप। तो यहां तक की चीजें बच्चों आपने समझी। इसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर आता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इतना अमेजिंग चैप्टर है बच्चों कि जितना आप अपना दिमाग दौड़ाओगे ना इस चैप्टर उतना ही अच्छा आपका होता जाएगा। इसमें टोटली मैं आपको बताऊं, जितना आप क्वेश्चन की हिंदी कर पाओगे ना, हिंदी मतलब इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करके जितना आप समझ पाओगे, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओगे, बहुत अमेजिंग सा प्यारा सा रिजल्ट देगा ये चैप्टर। इसके क्वेश्चन बहुत अमेजिंग तरीके से आपसे बनेंगे और बहुत प्यारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सारे। जैसे मैं आपसे बात करूं ना कि कितने टाइप से हम किस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कितने टाइप से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने टाइप से हम लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो।
बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा हार्ड हिटिंग चैप्टर है, बट लेकिन 11 कई जगह 11 में पढ़ाया जाता है, कई जगह 12 में पढ़ाया जाता है, बट ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी अच्छी है, 1 से 2 क्वेश्चन लेके ही आता है। एडवांस का सबसे प्यारा चैप्टर है, एडवांस का सबसे मतलब एडवांस में तो ये चैप्टर को एक दिल से लगा लिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप ये वाली बात। इसके बाद बच्चों कंपाउंड एंगल, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया, पहले अलजेब्रा खत्म की थी, अब ट्रिग्नोमेट्री। कई बार कंपाउंड एंगल स्टार्टिंग में ले लिया जाता है और कई सारी ही जगह स्टार्टिंग में लिया जाता है। कंपाउंड एंगल जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ गया है, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है 10th तक? आपने रेशियोज पढ़े हैं और बच्चों आपने एक रिडक्शन ऑफ एंगल पढ़ा है कि एंगल्स के 90 माइनस थीटा, ये सब पढ़ रखा है आपने। उसी का एक अपडेटेड चैप्टर कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल इस वजह से कि हम इसमें एंगल्स से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं, इसमें सारा रेशियोज का यूज भी आपका आएगा, रिडक्शन ऑफ एंगल्स आएंगे, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले आएंगे, साइन सी प्लस डी वाले आएंगे, बहुत सारी चीजें बच्चों आपको यहां पर आगे देखने को मिलेगी। बहुत अमेजिंग सा चैप्टर कंपाउंड एंगल, और इसके बिना आपकी आगे ट्रिग्नोमेट्री पूरी अधूरी है। और ये बहुत सारी जगह आपकी कैलकुलस जो पार्ट आएगा, कैलकुलस तो इसके बिना इनकम्प्लीट है, मतलब ये आना ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन आप आगे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, वहां ये इसका यूज तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट यहां पर अपने पास जेई सिलेबस में होते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, दैट इज कंपाउंड एंगल। सेकंड पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। इसके अंदर आप इक्वेशन से डील करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन से डील करोगे। थर्ड पार्ट होता है बच्चों इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर बच्चों आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो है वो अभी एडवांस के सिलेबस से हटा दिया गया, मेंस में तो पहले भी नहीं आते थे इससे क्वेश्चंस, तो इसको जरा थोड़ा सा आप साइड रखें। मैंने आपको सिलेबस के तौर पे बता दिया गया है, क्या पता अगले साल वापस ऐड कर दिया जाए, बस ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एडवांस के सिलेबस से इसी ईयर इसको हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। और अब बच्चों इसके बाद आता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन। तो मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि जो पोर्शन आप 10th में पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या अच्छे से पढ़ के आना है। आपको बच्चों सारे सेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब के बारे में पता करके आए। सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से आपको आना चाहिए, तो आपको इनमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे से आपको समझ भी आएंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर सारी चीजें कवर होंगी ये वाली। और स्ट्रेट लाइन के बाद बच्चों हमें सर्कल पढ़ाया जाता है। सर्कल के बाद ये हमारा कॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला करके पढ़ाते हैं। ये वाला पार्ट कॉनिक सेक्शन होता है, ये सर्कल हो गया और वो स्ट्रेट लाइन। ये 5 चैप्टर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। 3 to 4 क्वेश्चन बच्चों मेंस में भी आते हैं और 4 to 5 क्वेश्चन बच्चों आपको 3 to 4 क्वेश्चन ही बच्चों आपको एडवांस में देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अमेजिंग से टॉपिक्स हैं और अच्छे से पढ़ने वाले। यहां तक बच्चों अपनी 11th खत्म होती है। अब आपने देखा कि 11th का वेटेज कितना अच्छा है। 11th का वेटेज बच्चों 40 से 45% के बीच में रहता है मेंस में, और बच्चों यही चीज सिनेरियो आपको एडवांस में देखने को मिलेगा। यहां पर आप एक बात समझिएगा कि 11th करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 11th में अगर इन टॉपिक्स में कोई भी वीकनेस रहती है तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपको 12th पे पड़ेगा। तो अच्छे से इन चैप्टर्स को करें। अब बात करेंगे बच्चों हम 12th के सिलेबस के बारे में। तो यहां तक की चीजें आपको, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई भी करूंगा आपके लिए इन चीजों का। क्योंकि आप अगर कोई भी लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको उससे पहले हथियार पता होने चाहिए कि क्या क्या लड़ाई में देखने को मिलेगा। अगर यही पता लग जाए तो बच्चों लड़ाई कितनी आसान होगी, आप ये समझ के चलो आपके पास 5 जनरेट हो जाएगा। क्लियर बात है। तो अब बच्चों अब देखेंगे हम 12th का सिलेबस। 12th के सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है फंक्शन, जो आपने 11th तक आधा पढ़ लिया था। अब 12th में यहां से बच्चों स्टार्ट किया जाता है या फिर पूरा ही पढ़ाया जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां से शुरुआत होती है आपके कैलकुलस के पोर्शन की। फंक्शन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना पूरी कैलकुलस अधूरी है। तो सबसे जरूरी चैप्टर है फंक्शन। इसके बाद बच्चों सेकंड चैप्टर जो है वो लिमिट्स आपको देखने को मिलेगा। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ये तीनों कंबाइंड चैप्टर होते हैं, एलसीडी बोला जाता है इनको। और ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके पास परफेक्शन जनरेट आपको यहां पर मिलेगी। ये सारे चैप्टर लिंक्ड है। फंक्शन अगर अच्छे से आएगा तो लिमिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज लिमिट अच्छे से आएगी तभी सीएनडी आप कर पाओगे। तो ये चीजें आपको अभी से समझ आनी चाहिए कि मेरे सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए वाली बात। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां के बाद बच्चों एक चैप्टर और पढ़ाया जाता है आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो फंक्शन के बाद ही पढ़ाया जाता है, बिकॉज उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी आसान हो जाता है। अब इसके बाद एक चैप्टर आता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों बहुत यूज है इसका कैलकुलस में, और इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्मली आता है। ठीक है,
मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक ऐसा चैप्टर, इसके अंदर 3 चैप्टर बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर होगा टेंजेंट नॉर्मल, सेकंड होगा मोनोटोनिसिटी और थर्ड होगा बच्चों मैक्सिमम इन। वही 3 चैप्टर का कंबाइंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीनों ही बहुत मतलब अच्छे टॉपिक हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इनको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी आपको इन टॉपिक्स में जरूर देखने को मिलेगी। क्लियर बात बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद बच्चों आपको यहां पर एक चीज समझनी होगी। अब अपन आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट और इनडेफिनेट बच्चों यहां पर आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट में दोनों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व। बच्चों अगर डेफिनेट अच्छे से पढ़ा है तो एरिया अंडर द कर्व में तो कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ज्ञान लेने की जरूरत है और यहां पर अपने पास आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एक अमेजिंग सा चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बच्चों हमेशा देखने को मिला एडवांस और मेंस में। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं आईटीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आईटीएफ के बाद आते हैं बच्चों 2 बहुत प्यारे चैप्टर, वेक्टर 3D। बच्चों ये बोर्ड्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है आगे, और मेंस और एडवांस दोनों के हिसाब से। और एडवांस की बहुत प्यारे टॉपिक्स है वेक्टर 3D। और बच्चों इसके अंदर आपको जितना आप 2D की ज्योमेट्री पढ़ के आए हो 11th में, अब यहां पे आपको इन 3D की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। तो जितनी अच्छी आप 2D की ज्योमेट्री कर पाओगे उतना ही बेहतरीन आप यहां पर परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो आप देखो पूरा लिंक्ड सिलेबस है, इंटरलिंक्ड है पूरा, कि हर चैप्टर से दूसरा चैप्टर बच्चों लिंक्ड है। तो इसी वजह से जेई का जितना भी सिलेबस है ना बच्चों बहुत काम का। अब 2 प्यारे से चैप्टर और आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बच्चों ये दोनों चैप्टर से भी बोर्ड में भी क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं। और बोर्ड के साथ साथ आप जब मेंस और एडवांस दोगे तो मेंस और एडवांस में भी बच्चों इन दोनों से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से देखने को मिलेंगे। 2 पक्के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों एक और चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों अगर आपने पीएनसी अच्छे से कर रखी है, प्रोबेबिलिटी के 2 पार्ट यहां पर बताए गए हैं, एक पीएनसी वाला और सेकंड होता है वेस्ट थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, तो यहां पर जितनी आपकी अच्छी पीएनसी होगी उतना ही अच्छा आपका यहां पर प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे पीएनसी बेस्ड भी आ जाता है और सेकंड टाइप बेस्ड भी बच्चों पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात यहां तक? अब बच्चों आते हैं एडिशनल टॉपिक्स फॉर जेईई मेन। तो अब देखो ये जो टॉपिक है ना, इससे 2021 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। एक शिफ्ट तो फैब की ऐसी थी जिसमें 2 क्वेश्चन आ गए मेंस के। तो यहां पर आप एक सीन समझो, एक दिन का टॉपिक भी नहीं है, 1 से 2 लेक्चर का टॉपिक है, बट इतना आसान है तो इसको लास्ट में भी कर लेते हैं, कई लोग 11th में भी कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा टॉपिक है और 4 नंबर दे के जाता है टॉपिक। इसके बाद बच्चों जो स्टैट्स है ये इस साल एडवांस में ऐड कर दिया गया है। मेंस स्पेसिफिक पहले भी था बट इस साल बच्चों इसको एडवांस में ऐड कर दिया गया है। और एक जो टॉपिक आप 11th में पढ़ते, 10th में भी पढ़ के आए हो, क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों ये मेंस में क्वेश्चन लेके ही आता है। अब की बार तो खूब देखा गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहा है, तो 4 मार्क्स बच्चों यहां से भी आपको मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना कैसे होता है, हर चैप्टर लिंक, तो अब आपको पता लग गया कि ओवरव्यू आपके पास कैसे चलने वाले हो आप, कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कैसे पढ़ना है, आपको 11th के कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से लिंक्ड कोई चैप्टर आपको 12th में भी मिल रहा है। तो आप ये बात समझो कि अब जो आपकी जर्नी है उसके अंदर आपको कहीं भी ढील नहीं छोड़नी है। जो भी लोग जेई के लिए परफेक्शनिस्ट है कि भाई मुझे जेई निकालना ही निकालना है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आज पता लगेगा कि हाँ भाई कौन सी चीजें लिंक्ड है, कौन सी चीजें नहीं लिंक्ड है, कौन से चैप्टर्स को कैसे हम किस परफॉर्मेंस बेसिस पर पढ़ते हैं, क्या हमारे पास पैटर्न होता है पढ़ने का। तो आज हमने बहुत सारी चीजें बच्चों आज यहां पर डिस्कस की हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो बच्चों सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको जो टॉपिक्स के बारे में बताया 10th के, कि भाई इतने टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो जिनसे आपको आगे रिलेटेड हैं, और 11th के कुछ बेसिक चैप्टर्स बच्चों आप अभी भी बोर्ड के टाइम में कर सकते हो, बहुत आसान चीजें हैं। बट लेकिन देखो क्या होता है ना, जब आप 11th में पहुंचते हो तो स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं आपको सिलेबस को एक समझने में, एक उसके साथ फैमिलियर होने में, स्टार्टिंग टॉपिक्स के साथ फैमिलियर होने में टाइम लगता है। और वहां पर बच्चों अगर थोड़ी सी भी हमारी गलती होती है और हम वहां पर हमारा पैर फिसल जाता है तो बहुत सारी गलतियां हम आगे कर बैठते हैं और 11th हमारी वीक रह जाती है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं बच्चों, अभी भी बोर्ड में थोड़ा सा टाइम है, अगर आप 1 से 1.5 घंटे पर डे दे सकते हो अपने लिए,
अपने कैरियर के लिए, तो बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अर्ली चैंपियन बैच। बच्चों इसके अंदर 11 के स्टार्टिंग के जो बेसिक चैप्टर्स हैं आपको वो अभी लाइव क्लासेस में कराए जा रहे हैं। कितने लेवल तक? जितना आप वियर कर सको, मतलब 10th आपने पढ़ा हुआ है, 10th से अपर ले जाके जितना आप वियर कर सकते हो और जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां तक आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 11th आते ही वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज समझो कि आप कितना अच्छा एक स्टेप उठा पाओगे और बिल्कुल एक अफोर्डेबल फीस में एट द 90% डिस्काउंट आपको वो मिल रहा है। तो अभी ज्वाइन करें बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो वहां से बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितना भी सिलेबस आपने अभी देखा है ये सब आपको एटीपी स्टार के ऐप पे भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे लिंक गिवन है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके वहां भी जा सकते हो, आप ऐप में देख सकते हो सिलेबस, वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए बच्चों आप कमेंट में बताइएगा आपके लिए और क्या क्या वीडियोस हम ला सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियोस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे अमेजिंग सेशंस हम और आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में। थैंक यू।